हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो। आज या अली अली करते हो, अली के नाम पर नात कोई पढ़े तो रुपया निछावर करते हो। करना चाहिए, लेकिन अली के नक्शे कदम को भी तो अपनाओ। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। कूफा दारुस सल्तनत था, लेकिन जब नमाज फजर का वक्त होता था तो कूफा में सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा बेदार होते थे। और कूफा दारुस सल्तनत से जामा मस्जिद में जब आते थे तो आवाज़ लगाते आते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले कूफा की जामे मस्जिद में हजरत अली तशरीफ लाते थे। अमीरुल मोमिनीन थे। आज तो एक गांव के प्रधान हो जाते तो बौराए जाते। वो सोचते हाँ मुआ मुल्ला लोगन के काम है मस्जिद में कि हमार काम है। मादर हजरत अली शेर खुदा प्रधान नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे वो। लेकिन फजर में सबसे पहले उठते थे और अस्सलाह अस्सलाह की आवाज़ लगाते आते थे। लेकिन अल्लाह वालों के भी बड़े दुश्मन होते। एक यहूदिया औरत थी जिसका नाम था कताम। हजरत अली से दुश्मनी रखती थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी, बहुत खूबसूरत थी। लोग बहुत उस पर फिदा होते थे। एक बदनसीब इंसान है जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, वो फिदा होगा। और गवाह निकाह के पैगाम दिया तो उसने कहा मुझसे निकाह करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, 3 चीज़ पूरी कर पाओगे? क्या क्या? का एक तो 10,000 दिरहम लूँगी, नंबर 2 पे एक ग़ुलाम खिदमत के लिए लूँगी, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूँगी। जो अली को कत्ल करेगा, अली का सर काट कर लाएगा, मैं उससे निकाह करूँगी। लेकिन वो बदनसीब बुरी तरीके से आशिक हो चुका था। उसने कहा 10,000 दिरहम की बात है तो मेरे पास अभी मौजूद है, ले लो। गुलाम भी मेरे पास मौजूद है, उसे भी दे देता हूँ। कहा नहीं नहीं, जब तीनों लाके दोगे तब निकाह करूँगी। कहा ठीक है, अली का सर का इंतजाम करता हूँ। जानता था कि सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आने वाले अली ही होते। खंजर तेज किया और आते ही में गया जामा मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया चुपके कि सबसे पहले अली आएंगे तो उन पर मैं वार करके उनका सर काट के लेके जाऊंगा। हजरत अली शेर खुदा आदत के मुताबिक रमज़ान शरीफ की तारीख थी, रमज़ान का महीना था, 21वीं तारीख थी। रोज़े की हालत में थे हजरत अली शेर खुदा। आए अस्सलाह अस्सलाह ऐलान करते हुए आ रहे थे और ये दुश्मन खूब तैयारी कर रहा था। जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखा और मुंह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। इधर दुआ हुई, उधर दुश्मन ने वार किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कनपटी पे वार किया। हजरत अली ज़मीन पे गिर गए। देखा कि मस्जिद नबवी है, देखा कि मस्जिद है, तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मौत आए तो ऐसी जगह है, बोलो मस्जिद में, और वो भी दरवाजे पे कदम है, मुंह से दुआ है, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और ये वार करके भगा। हजरत इमाम हसन हजरत अली के लड़के आ रहे थे नमाज पढ़ने। आवाज़ होती थी तो सब आते थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके भागने की हालत देखी तो समझ गए कोई गलत काम करके भगा है, तो पकड़ लिया। और जब पकड़ा, बाद में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। इसको पकड़ के ले जाके घर में बंद किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाए, फिर दूध का प्याला हजरत अली को दिया गया। तो हजरत अली फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ?
मेरा कातिल कहाँ है, पहले उसको दूध ले जाओ पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतजार में वो खड़ा रहा हो, भूखा होगा, प्यासा होगा, उस पर दहशत तारी होगी। इमाम हसन ने कहा अब्बू मैंने उसको घर में बंद रखा है, आपका बदला लूंगा। कहा नहीं नहीं, पहले ले जाओ मेरे दुश्मन को दूध का प्याला पेश करो। जब वो लेके गए दिया, कहा ले पी ले, बड़ा खुश नसीब लगता है तू कि हजरत अली ने तुझे ऐसे हालत में भी दूध का प्याला अता किया है। लेकिन बड़ा बदनसीब था, उसने ना कर दिया। जब ना किया तो दूध का प्याला फिर लाया गया, हजरत अली शेर खुदा के सामने रखा गया। कहा क्या हुआ, पिया नहीं? कहा ना कर दिया। तब हजरत अली के आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला वो पी लेगा तो मैं अपना कत्ल माफ करके रसूलुल्लाह से उसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ लोगों जरा गौर करो कि आज अली से मोहब्बत है और हमारी नमाज छूट रही है, मस्जिदें हमारी छुटी हुई हैं। दूसरी बात ये भी सुनो कि हजरत अली शेर खुदा का किरदार अपने दुश्मन के बारे में कैसा था, कत्ल किया लेकिन दूध का प्याला पिलवा रहे हैं। और आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पे इतना बदला लेते कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कि उसने हमसे बात किया, उसने हमें मजमे में रुसवा किया, उसको तो हम बर्बाद कर देंगे। ऐ लोगों अहले बैत की जिंदगी सामने रखो। अल्लाह वालों ने कभी बदला नहीं लिया है, बदला नहीं लिया है, सब्र ही किया है। सब्र करो। इसीलिए हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लदी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए मुंह से गाली न बके, गुस्सा आए और हाथ ना उठाए किसी पर। अल्लाह के रसूल फरमाते पहलवान तो वही है। इसलिए लोगों सहाबा की जिंदगी नजरों के सामने रखो, किसी को परेशान करने की कोशिश न करो। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब प्यारा बंदा कौन है? सरकार ने फरमाया सबसे प्यारा और महबूब वही बंदा होगा क़यामत के दिन जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। दुनिया में किसी के दिल को जीत लो, उसके ऊपर ऐसा एहसान करो कि तुमसे वो खुश हो जाए। अगर कोई खुश हो गया तुमसे तो यकीन जानो दुनिया भी आखिरत दोनों कामयाब है। लेकिन आज हम में आप में बदला का भावना है, बदला नहीं लेते। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के बारे में कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। ऐ लोगों अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ, किसी को गिरी निगाह से न देखो और किसी से नफरत न करो। हसद करोगे किसी का इल्म देखकर, किसी की दौलत देखकर हसद करोगे तो नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी। जरा चुप रहो यार, आज तो हमको लगा था कहाँ हम तकरीर करे चले आए यार, हम करे थे वहां तुम लोग बोलो थे। तो वैसे होगा जैसे लखनऊ के एक आदमी इतर बेचत बेचत बंगाल पहुंच गया, आवाज लगे इतर इतर इतर,
तो एक बंगाली निकला, मछली खाए वाले बंगाली, चाहे सड़ी हो चाहे अच्छी हो। बंगाली निकला के देखे तुम्हारी इतर कैसा है, तो इतर बेचे वालों के हाथ पर इतर लगाइस, तो बजाय सूंघे के वो चाट लीस, चाटिस तो कड़वान, तो कहे तुम्हारी इतर तो खराब है, तो कड़वा रहा है। इतर बेचे वाला कहे हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए ना, बताओ सूंघे के चाटी तो करवाई ना तोर का हुई। तो इतर बेचे वाला डिबिया का रखी बक्सा में चल दिए, कहीं ऐसी जगह का फायदा बेचे जहाँ उसकी कदर ना हो। चला दूसरा एक बंगाली निकला, वो कहे का बेचत हो, कहीं कुछ नहीं, कहने ने कुछ तो बेचो, कहने ने कुछ नहीं बेचे, तो गुस्सा हो ही नहीं करा, कहने यार लगता तो है कुछ बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहां बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कभी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके हाथ पे इतर लगाए तो उसने चाट लिया और कहता है मुंह बना के कि कड़वा रहा है तुम्हारा इतर, अच्छा नहीं है। तो कहे सू है बेवकूफ, हमका लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई ना तो और का हुई, हमका लाओ दो। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटेला, कहे हाय आज हम कहाँ चले आए। वही हाल आज हिया है। बताओ हम तकरीर करी थे और इधर उधर कुछ ना कुछ बातचीत हो ही रही है। ए लोगों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, बैठ जाओ, हो सकता है अल्लाह कोई बात दिल में डाल दे। कोई बात दिल में डाल दे, आपने चंदा दिया है, जलसा कराया है, तो कम से कम मोहब्बत से सुन लो। इल्म में इजाफा की दुआ मांगो, रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी है तो तुम भी मांगो। आज हम लोगों ने सहाबा की जिंदगी को भुला दिया। मुसलमान घर में पैदा हुए तो इस्लाम हमको वरासत में मिल गया, इसलिए इसकी हम कद्र नहीं करते। जो कमा के दुकान बनवाते हैं वो दुकान की कदर समझते, और जो बाप दादा से वरासत में पाएंगे उनके नजदीक उसकी कदर नहीं होती। एक थे जिनका नाम था अब्दुल उज्जा, बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, तो चचा ने अपने परवरिश में रख लिया। लेकिन जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने कहा चाचा ये बुत परस्ती बेहतर नहीं है, उस खुदा की पूजा करना चाहे जिस खुदा ने हमको तुमको पैदा किया है। मक्कतुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया है, बेहतर है कि उनकी दावत को कबूल कर ली जाए। जैसे इतना कहा, चचा बुत परस्त था, इतना गुस्सा हुआ, मारा, और मारा खूब, मारने के बाद कपड़े उतरवा लिए बदन से और नंगा घर से भगा दिया, नंगे करके भगाया। गए अपनी माँ से रोने लगे, अम्मी चाचा ने तो मार कर कपड़े भी ले लिया, नंगे भगा दिया। तो माँ ने एक कंबल दिया, 2 टुकड़े किया, एक कंबल को कमर से बांधा, एक को ओढ़े, और इस्लाम की तलाश में घर से निकल पड़े। कोई यारो मददगार नहीं, न पैसे हैं, न दौलत है, न कोई मददगार है, लेकिन इस्लाम की तलाश में वो निकल पड़े और चलते चलते मदीना आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने शफकत का हाथ फेरा, इस्लाम कबूल किया, तो सरकार ने उनका नाम अब्दुल उज्जा के बजाय अब्दुल्ला रख दिया। अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे, इस्लाम कबूल किया। उसके बाद कहा अल्लाह के रसूल अब मुझे मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त दे दो। और जंगे तबूक होने वाली थी, कहा जंगे तबूक में मुझे इजाज़त दे दो, मैं अल्लाह की राह में लड़ने जाऊंगा, और मुझे शहादत की इजाज़त दे दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला तुम शहादत का इरादा रखते हो, अब अगर तुम बुखार की हालत में भी इंतकाल किए तो अल्लाह ताला तुमको शहादत ही का दर्जा अता फरमाएगा। जंगे तबूक में चले गए, काफ़ी सहाबा गए, काफ़ी दिनों तक तबूक के मैदान में रुक करके सहाबा ने इंतज़ार किया, लेकिन दुश्मन लड़ने नहीं आए। जंगे तबूक में जंग नहीं हुई, इंतज़ार करके लोग वापस आ गए, लड़ने के लिए कोई आया ही नहीं। उसी तलाश, उसी इंतज़ार में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया।
मैदान तबूक में। अब्दुल्ला का वहीं इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो नहलाए गए, कफन पहनाया गया। उसके बाद शाम हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिलाल अपने भाई को दफन करने के लिए चिराग रोशन करो। हजरत बिलाल ने चिराग जलाया। फिर कब्र में सरकार उतरे। फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर से कहते हैं कि अबू बकर उमर अपने इस्लामी भाई को मेरे हवाले कर दो। दोनों ने लाश उठाई, अल्लाह के रसूल की गोद में दिया। फिर हुजूर ने अब्दुल्ला की लाश को जब कब्र में लिटाया, लिटाने के बाद हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, खुदा तू भी राजी हो जा। सहाबे किराम रो रो के बयान करते हैं कि जब सरकार ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, तो हम सबकी दिली तमन्ना थी कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और अल्लाह के रसूल ये कह देते तो दुनिया भी हमारी अच्छी होती, आखिरत भी अच्छी हो जाती। अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और सरकार के मुंह से ये निकल जाता कि अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा।